और तेरी तबीयत कैसी है? पहले से तो थोड़ी ठीक है। तुझे पता है आज हम लोग इंडस्ट्री विजिट पे गए थे हाँ, सच में। और तूने वो मिस कर दिया। हाँ यार, मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं भी चलता फिर सबके साथ में। चल कोई बात नहीं, अभी तो एक बार और लेके जाएंगे शायद इंडस्ट्री विजिट पे, तब चलना। वैसे कौन सी इंडस्ट्री गए थे आज? सिंथेटिक इंडस्ट्री गए थे हम लोग। हाँ, सिंथेटिक इंडस्ट्री, ये कौन सी कंपनी है? कंपनी नहीं, टाइप है इंडस्ट्री का। देख, बिजनेस एक्टिविटी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। और इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, मतलब इसमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और एनिमल्स को रियर करना और ब्रीड करना ये भी इंक्लूड होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई या सीमेंट इंडस्ट्री। हाँ, ये तो पता है। और इंडस्ट्री जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तुझे कैसे पता चला इतना? अरे वो फोन पे पढ़ रहा था, शॉर्ट्स देख रहा था मैं एम्बिशियस एकेडमी के। ओह, हाँ, तुम लोग तो घूमने गए थे और मैंने यहाँ बैठ के पढ़ाई की है। चल प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है वो बता दे। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। ऐसे ही आंसर लिख के आएगा तो एग्जाम में, सीधे बोल दे नहीं पता। अरे हाँ, नहीं पता, तू बता दे। हाँ तो सुन, देख प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जो सबसे ज्यादा प्राइमरी काम करे। मतलब रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन का। हाँ बिल्कुल सही। देख, प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और दूसरी होती है जेनेटिक। तो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है उसमें एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का, या फिर फिश का एक्सट्रैक्शन कर लेंगे रिवर में से, या फिर टिम्बर का फॉरेस्ट में से। और ये इंडस्ट्री जो भी कुछ प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करती है उसको फिर दूसरी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज कर लेती है। अब बारी आती है जेनेटिक इंडस्ट्री की। एक मिनट, ये जेनेटिक वर्ड जीन्स से रिलेटेड लग रहा है, थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड लग रहा है। हाँ, इसीलिए इस इंडस्ट्री में हम रियरिंग और ब्रीडिंग करते हैं एनिमल्स की, जैसे कैटल्स की रियरिंग करना मिल्क के लिए, या फिर प्लांट्स की रियरिंग करना। और पैसिकल्चर भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसमें मछलियों को उगाते हैं। मछलियों को कैसे उगाएंगे? पेड़ पौधे थोड़ी ना है। अरे मतलब मछलियों को देखभाल करना, उनको पालना। फिर आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अच्छा, तो बस प्राइमरी में बस 2 ही टाइप होते हैं, एक होता है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा जेनेटिक, और फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है। हाँ, सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या काम है? देख अभी प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो भी रॉ मटेरियल बनाया ना उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज कर लेगी और उससे फिनिश गुड बनाएगी। और सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरी होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, और एक चीज़ मेरे को भी पता है। क्या? कि 2 टाइप्स के गुड प्रोड्यूस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एक होता है कंज्यूमर गुड और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल गुड। कंज्यूमर गुड वो जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे सोप हो गया या फिर क्लॉथ हो गया, ब्रेड। और इंडस्ट्रियल गुड वो जो दूसरी इंडस्ट्री के काम आता है, जैसे कुछ मशीनरी हो गई तो वो एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और कोई सी दूसरी इंडस्ट्री उसको यूज कर लेगी। ये क्या हो गया है तुझे? संगत का असर है ना, मेरी संगत में रहेगा तो ऐसे ही होगा। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में और कुछ भी बता रही थी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री हो गई। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम कुछ भी रॉ मटेरियल लेते हैं और फिर उसको ब्रेक कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में और फिर उससे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे वो हमको मैम नहीं पढ़ाती थी साइंस वाली, अजीब सी मैम थी वो,
क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग बताती थी कि क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं तो फिर उससे हमें पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल ये पता चलता है। याद है तुझे कि भूल गया? अरे मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, वो डब्बा बनाती थी, डब्बा रहता था बस, डब्बा। डब्बे को डब्बा ही याद रहा है बस, और कुछ याद नहीं है उसके अंदर का। हाँ। अरे वो पढ़ाती ही ऐसा थी मैम, कुछ याद ही नहीं रहता था मेरे को। ठीक है, और फिर सिंथेटिक इंडस्ट्री आती है। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री में हम दो या दो से ज़्यादा बहुत सारे मटेरियल को मिक्स कर देते हैं और फिर कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे सोप हो गया, सोप में बहुत सारे केमिकल्स मिला देते हैं और फिर वो सोप बन जाता है। या फिर कॉस्मेटिक्स। हाँ, कॉस्मेटिक्स का तो सुना है मैंने, वो बोलते हैं केमिकल से ही बना होता है वो पूरा। और फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है, उसमें हम जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस कर देते हैं और फिर एक फिनिश गुड बना लेते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, उसमें ढेर सारी प्रोसेसेस होती हैं और फिर उससे एक फिनिश गुड मिल जाता है। उसके बाद आता है असेंबली इंडस्ट्री। तो उसमें क्या करते हैं हम? हाँ, इसका मेरे को पता है। उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं, अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर देते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कंप्यूटर्स का मैन्युफैक्चर, तो उसमें अलग अलग चीज़ें रहती है जो अंदर की। हाँ, जैसे उसकी हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई कंप्यूटर की, उन सब का असेंबल कर देते हैं और फिर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर देते हैं। वैसे ही रहता है। और भी कुछ है क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में? नहीं, बस इतना ही है। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बिल्डिंग रोड का? हाँ, बिल्कुल सही बोला, मैंने तो गैस किया था। पर वो गैस सही निकला। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से जो फाइनल गुड मिलते हैं ना, जैसे सीमेंट हो गया, आयरन, स्टील, इन सबको यूज करके हम बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सब कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अरे ये इंडस्ट्री तो ऐसे सबसे अलग ही है, क्योंकि इसका जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो भी चीज़ बनेगी, उसको तो हम सेल ही नहीं कर सकते हैं। और वो जहाँ बनेगी वो वहीं रह जाएगी, हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी तो हो गई, और फिर टर्शरी, उसका क्या रोल है? टर्शियरी इंडस्ट्री ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिससे जो भी फंक्शनिंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो, और वो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है और उनकी हेल्प करती है। इसीलिए इस इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। अच्छा, तो जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री में मेरे को पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस इंडस्ट्री के थ्रू होगा? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। फिर बैंकिंग भी प्रोवाइड करती है, जैसे कुछ क्रेडिट चाहिए या फिर कुछ कैपिटल कम पड़ रहा है तो उसके लिए। और इंश्योरेंस प्रोवाइड करना कि अगर कभी चोरी हो जाती है या फिर जल जाता है सामान तो उसके रिस्क के लिए। वेयर हाउस देना, जहाँ पर हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। और फिर एडवर्टाइजमेंट कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, वो सब कंज्यूमर तक पहुंचे। ये सारी चीजें टर्शियरी इंडस्ट्री में आती है। तेरी मम्मी कब तक आएगी? पता नहीं यार, लगता है आज उनको लेट हो जाएगी। मेरे को तो भूख लग रही है अभी। वो जो पास वाली शॉप है, मैं उस पे से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता हूँ। हाँ, ठीक है। वैसे तो उनकी दुकान की सारी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक तू ही खा जाएगा, मेरे को तो लगता है। फिर उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं बेचने के लिए। अच्छा, मैं क्या इतना फुक्कड़ हूँ? मुझसे ज्यादा मोटी तो तू है। रहने दे, कोई इतनी मोटी नहीं हूं मैं। खुद को देखा है तूने कभी? अरे वैसे तो अपन दोनों में से कोई भी मोटा नहीं है। पर अगर उनके दुकान की सारी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मैं ही खा गया तो फिर वो क्या करेंगे? तो क्या वो होलसेलर से वापस लेकर आ जाएंगे खरीद के बेचने के लिए। अच्छा, तूने पढ़ा नहीं ट्रेड में? एक होलसेलर होता है और एक रिटेलर होता है। जो होलसेलर होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को परचेस कर लेता है, और फिर जो छोटी छोटी दुकानें होती है, रिटेलर्स जिनको कहते हैं, अपने आसपास वाली, उन दुकानों में वो सप्लाई करवा देता है या फिर वो दुकान वाले खुद लेने चले जाते हैं वहां पर। और जो रिटेल ट्रेड करते हैं, जैसे अपने आसपास की छोटी दुकान वाले, उनसे हम खरीदते हैं सामान को। अच्छा, तो रिटेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदता है। हाँ, और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। अच्छा, जैसे अपने यहाँ कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और वो बाहर जाएगी तो वो एक्सपोर्ट होगी, और कोई बाहर से चीज़ आएगी इंडिया में तो वो इंपोर्ट होगी। हाँ, तूने ऑर्डर कर दिया क्या? हाँ, 1 मिनट रुक, मैं करता हूँ।
हेलो। हाँ भैया, मेरे को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स चाहिए थे, तो अभी आप भिजवा पाओगे क्या? नहीं नहीं, अभी तो हम बाहर है, कल मिलेगा जो भी मिलेगा। अरे यार, अब क्या करें? एक काम करती हूँ, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, है ना? हाँ, वैसे इनका नाम ई कॉमर्स ही क्यों रखा है? ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब जितना भी कॉमर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे है। और कॉमर्स मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें। देख, कॉमर्स में आता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, है ना? तो अभी जो हम पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट होके अपने पास आएगा, तो वो हुआ ना एक तरीके का कॉमर्स। अरे हाँ। हाँ, और फिर ऑर्डर प्लेस करना एक कम्युनिकेशन हो गया। और कॉमर्स में बैंकिंग और फाइनेंस भी रहता है ना? जो भी आपको, अगर आपको कैपिटल चाहिए, लोन चाहिए, तो वो सब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। देख किसका फोन आ रहा है। मेरा फोन नहीं बज रहा है, तेरा फोन बज रहा है। अरे हाँ। हेलो सर, आपने जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अरे, मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली कभी। अरे पागल, तेरे पापा ने ली होगी कभी। अरे हाँ, तो मैं अभी क्या करूँ? क्या करूँ? बात करना उनसे। अरे क्या करूँ मैं? क्या किया तूने? कट कर दिया फोन। अरे महान, उससे बात तो कर लेता। क्या? अरे तो वो छोड़ना, जब पापा आएंगे तब बात कर लेंगे उनसे। अभी तो मैंने काट ही दिया फोन। हाँ, वो सोचेगी कोई पागल ही बात कर रहा होगा अभी उससे। पता नहीं क्यों पूरे टाइम ऐसे फोन लगाते रहते हैं इंश्योरेंस वाले। वैसे इंश्योरेंस करवाते ही क्यों है, समझ नहीं आता। अरे इंश्योरेंस इसलिए कराते क्योंकि बिजनेस में रिस्क होते हैं, कभी चोरी का रिस्क या फिर कभी आग लग जाए उसका, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। और लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी तो कराते ही हैं। पर मैं क्या करूं, अभी उसे फिर से कॉल कर लूं? हाँ, और फिर से कॉल करके बोलेगा क्या? हेलो बोलेगा और फोन काट देगा, है ना? अरे देखना, तेरा पिज्जा कहाँ तक पहुंचा। अरे आ ही रहा होगा, रास्ते में दिख, रास्ते में वो वेयर हाउस है ना, उसके वहां है। वैसे वो वेयर हाउस जो है ना, वो बहुत गंदा दिखता है, पता नहीं किस लिए ही बनाया है उसको। खंडर जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कहीं वहाँ भूत रहता होगा। अरे वहां भूत नहीं रहते, वहां सामान रखते हैं। जो भी चीजें रहती है ना, वो वहां स्टोर करके रखी रहती है। अरे हाँ, जो भी है वो। चल आजा, टीवी देखते हैं यार थोड़ी देर। अरे यार, ये ऐड से इतनी चिढ़ आती है, टीवी खोलते से ही ऐड दिखने लग जाता है। इससे अच्छा तो टीवी ही ना देखो। ये ऐड पता नहीं बनाते ही किस लिए हैं। अरे ये भी कॉमर्स का ही पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट। देख, कोई सी भी कंपनी वाले ऐड इसलिए बनाते हैं जिससे कि जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि उनकी कंपनी में ये चीज बेच रही है, और पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं वो गुड्स के रिगार्डिंग। अरे हाँ, पर बार बार एक एक चीज को देख देख के बोर हो जाते हैं यार। बंद ही कर देता है इससे अच्छा टीवी। ऑनलाइन कुछ देख लेते हैं। ठीक है। देख, पिज्जा आया होगा। हाँ हाँ, डिलीवर हो गया, वो पहुंच गया। यम्मी।